गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, आज लेसन 11 में हम दो टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं और हमारे दो टॉपिक है। पहला है हमारा द स्टार्स एंड फिर है द क्लाउड्स। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और पढ़ते हैं स्टार्स। ठीक है, इफ यू लुक एट द स्काई एट नाइट, अगर आप नाइट में स्काई में देखते हैं तो यू विल सी मैनी स्पार्कलिंग लाइट्स, और बहुत आप जो है नाइट में आप क्या बहुत ही लाइट स्पार्कलिंग लाइट मतलब चमकता हुआ कुछ दिखते हैं। ठीक है, दीज आर द स्टार्स। आप जब नाइट में रात को आप देखते हो तो बहुत सारे स्टार्स देखते हो चमकते हुए, है ना, स्पार्कलिंग लाइट्स। ठीक है, स्पार्क करते हैं। ठीक है, दीज आर द स्टार्स। ये क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। वी कैन सी स्टार्स ओनली एट नाइट, और हम जो स्टार्स हैं वो हमेशा क्या नाइट में ही देख सकते हैं। ये हमें हमेशा नाइट में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, देर आर फार अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे बहुत ही दूर है। ठीक है, दैट इज वाई दे लुक सो स्मॉल, और ये हमें स्मॉल क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत ही दूर है। देर आर सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन, कुछ स्टार्स ऐसे हैं विच आर बिगर देन द सन, तो सन से बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, तो दे आर फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर होने की वजह से ये हमें बहुत छोटा दिखते हैं। देर आर सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो क्या है सन से बड़े हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में देखिए बेटा आपको क्या करना है। सो बोला लुक एट द स्टार्स इन द स्काई, जॉइन द ब्राइट स्टार्स बाय मैचिंग द नंबर्स मेक फिगर्स। आपको जो नंबर्स दिए हैं इस नंबर्स को आपको मैचिंग करना है, और मैच करने के बाद एक कुछ इस तरह से फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, Dear, look at the stars in the sky. Join the bright stars. आपको ये जो स्टार्स दिए हैं इस स्टार्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सी इन द स्काई एट नाइट। अब आपको इसमें बताना है, देखिए आपको ये 3 दिया हुआ पिक्चर्स, अब आपको इसमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सी इन द स्काई एट नाइट। कौन सा है जो नाइट में आपको देखने को नहीं मिलता है? सन, क्योंकि सन आपको नाइट में देखने को नहीं मिलता। सन आप कब देखते हो? डे में देखते हो। ठीक है, Why do stars look so small? मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया है कि जो स्टार्स हैं वो हमें क्यों स्मॉल दिखते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि स्टार्स जो है हमसे बहुत ही दूर हैं। दैट इज वाई दे लुक सो स्मॉल, इसलिए वो बहुत हमें छोटा दिखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक द क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब क्या होते हैं? बादल। ओके, समटाइम वी सी व्हाइट और ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई, दे लुक लाइक कॉटन। कभी कभी देखिए इस टाइप की क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं व्हाइट और ग्रे कलर की। ठीक है, दे लुक लाइक कॉटन, और किस फॉर्म में, किस तरह के लगते हैं देखने में? लाइक कॉटन की तरह। कैसे? कॉटन की तरह। ठीक है, समटाइम वी सी व्हाइट और ग्रे क्लाउड्स, ये इन द स्काई में आपको देखने को मिलते हैं, और दे लुक लाइक कॉटन, कॉटन की तरह ये दिखते हैं। ठीक है, मैनी टाइनी वाटर ड्रॉप्स मेक अ क्लाउड्स and this tiny water drops fall the earth as rain. Many tiny water, जो भी वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो क्या मेक अ, वही क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं। Many tiny water droplet make a cloud. These tiny water droplet fall, और यही जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो अर्थ पे गिरते हैं, और किस फॉर्म में? रेन के फॉर्म में गिरते हैं। ठीक है, जब बादल बन जाता है तो फिर किस फॉर्म में अर्थ पे गिरते हैं? एज अ रेन के फॉर्म में वो बारिश होती है। ठीक है, Sometime when the sun shines after the rain, अब कभी कभी क्या होता है? Sometime when sun shines after the rain, बारिश जब होती है तो बारिश खत्म होने के बाद आप देखते हो कि जो सन है बहुत ही शाइन करता है। We see a band of 7 colors, और हमें क्या दिखता है? 7 कलर्स दिखते हैं, और इस टाइम और इसी को हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। ये देखिए, जब कभी कभी आपने कुछ देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद कभी कभी आपको स्काई में इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, और ये बैंड ऑफ 7 कलर होते हैं, इसमें 7 कलर्स आपको देखने को मिलेगा, और इसी को हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, हियर ट्रिक टू लर्न 7 कलर ऑफ द रेनबो। अब रेनबो के 7 कलर कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, वी फॉर क्या होता है? वायलेट, आई फॉर इंडिगो, एंड बी फॉर ब्लू, एंड जी फॉर ग्रीन। तो इसको आप लोग देखिए, इसको कंप्लीट करिए। फिर क्या होता है? येलो, ट्राई टू कंप्लीट द रेस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर बिलो। अब 3 आपको दिया है, पहला ठीक है वायलेट हो गया। ठीक है, इसमें दिया हुआ देखो, वी से क्या हो गया? वायलेट हो गया, और आई से इंडिगो, बी से ब्लू, एंड जी से ग्रीन। बाकी जो वाई से क्या हो सकता है? येलो, येलो कलर दिख रहा है ना आपको, तो येलो हो जाएगा। ओ से क्या होगा? ऑरेंज दिख रहा है तो ऑरेंज हो जाएगा। आर से रेड, ये लाइन से कलर दिख रहा है, वायलेट दिख रहा है, फिर आपको इंडिगो दिख रहा है, फिर आपको ब्लू दिख रहा है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर
ऑरेंज और फिर रेड है। ये आपके 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आज के ये टॉपिक थे। ठीक है, और मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी समझाए, टॉपिक्स भी समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया, या क्वेश्चन या आपको एक्सरसाइजेस नहीं समझ में, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, तो आप पर्सनली और व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हो। और इसके आगे की जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ। ओके क्लास, थैंक यू।